में महज कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के। हम लोग इस समय जमा मस्जिद पर हैं, चांदनी चौक विधानसभा है। साहब, जैसे सब्जियां महंगी होती जा रही हैं, वैसे वैसे दिल्ली की राजनीति भी बहुत महंगी होती जा रही है। कोई 2100 का वादा करता है तो कोई 2500 का वादा करता है, कोई 5 लाख का इलाज देने की बात करता है तो कोई 25 लाख की देता है, और कोई पीछे नहीं हटता, वो भी 10 लाख की बात कर देता है। जानना बेहद ही दिलचस्प होगा कि दिल्ली की राजनीति में कौन आ रहा है, कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी। क्या लगता है भैया? कांग्रेस। कैसे कांग्रेस आएगी, आप बताइए। बीजेपी वाले बिल्कुल लड़ रहे हैं। बीजेपी वाले तो 400 भी लेके आ रहे थे। हाँ, वैसे अब सरकार बना रहे हैं जैसे। लेकिन दिल्ली में 7 के 7 लाए थे ना जी। दिल्ली में 7 के 7 लाए थे, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ऐसे तो पिछली बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, 7 की 7 सीटें आई थी, तो पिछली बार भी बीजेपी की सरकार बन जानी चाहिए थी, वो तो नहीं बनी। हाँ, तो दिल्ली का वोटर है जो सोच समझ के वोट करता है, और इस बार वो कांग्रेस की तरफ रुख मोड़ चुका है। कांग्रेस की तरफ रुख मोड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा वालों का क्या होगा चांदनी चौक में फिर? भाजपा वालों का तो जमानत जब्ती होगी शायद, अगर नहीं हुई तो थोड़े बहुत ही ऊपर निकलेंगे। 10-12 हजार वोट से ऊपर नहीं जा पाएंगे मुश्किल से। 10-12 हजार तो क्या लगता है भैया, दिल्ली में इस बार क्या होने वाला है? भैया हम खैर यूपी के हैं, मगर हमारा दिल तो ये कह रहा है केजरीवाल साहब आए यहाँ पे तो विकास है, वरना ये तो फालतू की और चीजें मेरे को तो बेकार लगती है। अब आइए, आगे आइए आप। अब बताइए, कह रहे हैं केजरीवाल साहब को ही आना चाहिए। केजरीवाल क्यों आना चाहिए? भैया जहाँ तक हम लोग यहाँ आते हैं उनके बारे में तारीफ ही सुनते हैं। सर, आपने गलियों कूच में घूम लोगों से तारीफ सुनी मैं है? मार्केटिंग करने आता हूँ यहाँ पे, सुना आपने है। काम देखा है उनका? आप चांदनी चौक में विजिट करा आपने? चलो, बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी जी, बीजेपी आनी चाहिए। कह रहा दादा बीजेपी आनी चाहिए। देखिए भैया, चांदनी चौक हमेशा ये खुद ऊपरले मन से बोले, ये हम लोग तो अखिलेश यादव के सपोर्टर हैं। आइए, आगे आइए। इलेक्शन का प्रचार करें, इसलिए आप उनका सपोर्ट नहीं, नहीं। व्यापारी जितने भी है कि बीजेपी नहीं आना चाहिए। बीजेपी तो नहीं आएगी यहाँ पे, वो सॉरी बीजेपी सारे जितने भी है यहाँ का व्यापारी है, मैं उनका ड्राइवर हूँ। मैं वो इस बात को कह रहा है कि बीजेपी नहीं आना चाहिए, भले ही कांग्रेस आ जाए। आनी नहीं चाहिए यहाँ हाँ, पे। बीजेपी नहीं आनी चाहिए। हर चीज पे इतना टैक्स लगा दिया कि रोड पे निकलना मुश्किल हो गया है, समझे। खाना मुश्किल हो गया, पीना मुश्किल हो गया। एक एक चीज पे, एक पार्किंग के पैसे तो 50 रुपए की जीएसटी लग रही है। शर्म आनी चाहिए। बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा जी, बिल्कुल। लेकिन मोदी जी तो लच्छेदार भाषण दे रहे, कह रहे मौका दीजिए चांदनी चौक को। मोदी जी का खुद का भविष्य खतरे में पड़ा है। मोदी जी का भविष्य खतरे में है। रुकिए, बिल्कुल राइट कह रही है, सही कह रही है। हम लोग नहीं चाहते टैक्स हो हैं। गया है कि खाना मुश्किल हो गया है, पीना मुश्किल हो गया है। ये पानी की बोतल पे 5 रुपए टैक्स दे रहा है। शर्म आनी चाहिए इन्हें। किनको? क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन कह रहे हैं दिल्ली में मौका दे दीजिए, डबल इंजन की सरकार बना दीजिए। अरे डबल इंजन क्या, 3 इंजन भी आ जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। अब बीजेपी का कुछ नहीं है यहाँ पे। दादा मार देगा भूखे, मोदी जी भूखा मार देंगे। हाँ, भूखा मार देगा। गरीब आदमी का कौन सा साधन है? कोई साधन है गरीब आदमी का? कोई साधन नहीं। आप लोग किसके ओर हैं दादा इस बार? भैया जो भी आ रही है बेईमान आ रही है, ईमानदार तो कोई है नहीं। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे एक बार हमको मौका दीजिए, हमसे ईमानदार कोई नहीं है। ईमानदार अगर होते तो उनकी सरकार ही ना जाती। हाँ, सब बेईमान है। बेईमान ईमानदार कौन है? ईमानदार अशोकुद्दीन ओवैसी ईमानदार है कि नहीं? कोई बेईमान नहीं, सब मिले जुले हैं, सिर्फ सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ, ओवैसी साहब आएंगे। नंबर 9 है जी, किनसे बात करना है? हाँ, आप बताइए। अब मतलब रोड पे चलना ऐसा हो गया है कि पैदल चलने वाले को भी टैक्स देना पड़ रहा है। हालत ये कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। गरीबी के नीचे बिल्कुल दलदल में डाल दिया। तो चांदनी चौक में इस बार कौन आ रहा है? चांदनी चौक में समझे, चांदनी चौक हो या पूरे दिल्ली का हो, आप कहीं भी सर्वे कर लो, आम आदमी पार्टी आ रही है और उसका ही इलेक्शन है। उसका बाकी किसी का नाम नहीं। भैया चांदनी चौक की बात करते हैं। चांदनी चौक से जो प्रत्याशी है ना आम आदमी पार्टी के, पुनर्दीप सिंह साहनी, वो यहाँ से पिछली बार 2022 में काउंसलर जीते। जिस दिन वो काउंसलर जीते, उस दिन के बाद से वो कभी दोबारा नहीं आए। उन्होंने शक्ल ही नहीं दिखाई। उसके बाद वो एमसीडी में जीते। एमसीडी की पार्किंग ये रही। जब तक वो नहीं थे पावर में, तब तक ये 1500 रुपए की पार्किंग थी, फिर वो 2000 हो गई। अभी 1 महीने पहले ये बढ़ा के 2200 रुपए कर दी गई है। तो हमारे लिए तो, हमारे को तो मूलभूत सुविधाओं पे प्रॉब्लम हो रही है। जो बेसिक चीजें हैं, जो लोगों तो घर के नीचे पार्किंग लग जाती है जाके, वो जो घर के नीचे पार्किंग लग जाती है, वो यहाँ पे दिक्कत होती है चांदनी चौक के लोगों को। अब वो लगाने के लिए हमें पार्किंग में जाना पड़ता है। यहाँ पे भी 700 रुपए बढ़ चुके हैं। तो आप बताओ कौन देगा उसको वोट? अब वोट कौन देना चाहेगा? और आप अंदर गलियों में जाए, गलियों में जाके देखो कितनी गंदगी मची है। सारी गलियां टूटी पड़ी हैं। जितनी गलियां हैं पूरे चांदनी चौक में सारी। तो सांसद जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं? सांसद जी की तो बात ही नहीं है। सांसद जी तो खुद को नहीं पता कहाँ है, पता ही नहीं आया। चंदोलिया साहब को देखा ही नहीं? नहीं, आज तक कभी शक्ल ही नहीं देखी। कभी चुनाव में तो देखा? नहीं, चुनाव में भी नहीं आ रहा है। वो तो हालत ये हो गई है उनकी, खुद को पता है उन्हें। क्या लगता है भैया इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है? रुकिए, आप देश के भविष्य हैं। अच्छा, दिल्ली के नहीं है।
बाकी यहाँ से जो सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल जो पिछली बार जीते, उन्होंने जिस दिन से वो जीते हैं उसके बाद से कभी अपनी शक्ल दिखाने का कोई नाम नहीं दिया। आप दिल्ली से ही हैं, दिल्ली से बाहर? दिल्ली से बाहर है। दिल्ली से बाहर हैं। तो यहाँ कैसे घूम रहे हैं? घूम नहीं रहे, गाड़ी लेके आए थे तो गाड़ी चला रहे, बस घूमने आ गए। तो दिल्ली में कुछ केजरीवाल का या आम आदमी कुछ काम वाम दिख रहा है? काम तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, बस वाहवाही दिख रही है। सिर्फ वाहवाही। हाँ, वाहवाही हो रही है बस। हाँ भाई, बस ये तो बस सोच लो कि अपने अपने सपोर्ट में सारे लोग लगे हैं कि हम जीत जाए, हम जीत जाए। कोई कुछ भी नहीं करता है, सब अपने मतलब के लिए लगे हुए हैं। सारे जो भी बंदे हैं, जो भी खड़े हुए हैं कि बस प्रचार कर रहे हैं, बस जो है, और कोई काम नहीं है भाई, बस अपने। दादा मटर का रेट क्या है? 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। अच्छा, आप कितने दिन से दुकान लगा रहे हैं? हमारा हो गया 34-33 साल। मतलब 30 साल से ऊपर। जब आप शुरू में दुकान लगाए थे तो इस मटर की कीमत कितनी थी? कितने रुपए किलो बेचते थे मटर को? 20 रुपए, 25 रुपए, 20 और 25 रुपए। 30 साल पहले? 30 रुपए किलो। हाँ, और आज 50 रुपए किलो बेच रहे हैं। अभी जल्दी में जब ये नया नया मटर आया था तब कितने में था? तो और महंगा रहा। 150, 200, 250। 150, 200, 250। अरे छोटका भाई है मेरा, इंटरव्यू मत करना। बहुत कम जी तुम छोड़ दो अल्ली। क्या कह रहे थे आप? नहीं बताइए। कुछ नहीं बोलना। हाँ। आप नहीं बोलते। ठीक है, हम आपको देखते खाली बात। तो छोटा भाई भैया देखिए, और भी लोगों से बातचीत जो चल रही है, दिल्ली में एक चीज तो स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं उभर रही है, और दिल्ली के इस जो चर्चित सीट चांदनी चौक था उसका भी सर्वे लेना जरूरी था। देखिए भैया तिलक भी लगा है, हाथ में बद्धी है। और क्या लगता है दिल्ली में इस बार क्या होने वाला है? बदलाव होना चाहिए सर जी। हाँ, बिल्कुल। चांदनी चौक में कौन जीतेगा, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी? ये तो हम नहीं कह सकते सर, अब वो तो वोटिंग। आप लोग किसको चाहते हैं? मेरे हिसाब से बदलाव होना चाहिए सर। हाँ, बदलाव बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है लेकिन सर जी। बीजेपी वाले कह रहे हिंदू खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है सर जी। कौन अच्छा, आप हिंदू हैं? हाँ जी सर। देखिए बद्धी भी बंधी है, तिलक भी लगा है। हम यही रहते हैं सर, जामा जी 3 नंबर गेट पे रहते हैं सर। हाँ, तो खतरे में नहीं है। कोई खतरा नहीं है सर, कैसी बात कर रहे हो सर? हाँ। काय की खतरा? कोई खतरा नहीं है। हाँ। हम अपना कमाते हैं, अपना ई रिक्शा चलाते, रोजी रोटी अपना कमाते हैं, क्या खतरा है हमें? किसी से कोई खतरा नहीं है। नेता लोग को खतरा है सर, हमें क्या खतरा है? कोई खतरा नहीं है। जब महंगाई महसूस होती है कि बिल्कुल नहीं? महंगाई है सर। हाँ। बिल्कुल महंगाई है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि एक बार मौका दे दीजिए, दिल्ली में सब कुछ बेहतर बना देंगे। सर मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं सर। हाँ, उतना सुनेंगे तो हो गया सर जी। वो तो विश्वास नहीं है। नहीं है, विश्वास तो ना होना चाहिए सर। क्या लगता है दिल्ली में इस बार क्या होगा? वो आएगी, क्या नाम है, बीजेपी। बीजेपी? अच्छा, क्या नाम है आपका? बोस शर्मा। शर्मा जी, आप बताइए बीजेपी का कुछ काम जो किया हो। बहुत कुछ करा उन्होंने। चलिए 5 काम गिनवाइए आप। 5 काम क्यों गिनवाए? नहीं गिनवाएंगे, नहीं जानते हैं कौन सा काम हुआ है। करे हैं उन्होंने, बहुत से काम करे हैं। 5 काम पूछ रहे हैं मालिक। कर रहे हैं। आइए, यूपी अरे पूरी महाराज। ठीक कर दी उनने। हाँ? यूपी के अंदर एकदम ठीक ठाक कर रखा है। क्या किया है यूपी के अंदर, बताइए। यूपी के अंदर क्या किया है बताइए। बहुत चीजों का काम करा काम उन्होंने। पूछ रहे हैं महाराज, कौन सा काम हुआ है? काम क्यों बताएं? भाजपा का काम नहीं पता है आपको? ना तब आप कह रहे हैं भाजपा आएगी, काम तो पता होना आएगी, चाहिए। भाजपा आएगी। अभी इनको भाजपा का काम नहीं पता, आपको पता है? भाजपा ने काम करे होंगे तभी तो पता होगा। कर रहे हैं जब तो बता रहे हैं। भाजपा का समर्थक है तब तो इन्हें पता नहीं। चलिए काम गिनवा तुम दीजिए। किसे बुलाओगे ये बताओ ना। हाँ। अरे बुलाएंगे की बात ही नहीं, आप आप किसको काम चाहते गिनवाओ हैं? ना। हम तो कह रहे कांग्रेस आनी कांग्रेस चाहिए। बता रहे हैं। हम तो कह रहे बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी भाई? मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस क्यों आएगी भाई? अरे सारे दिल्ली में फ्लाईओवर किसने बनाए? कांग्रेस ने बनाए। कद्दू बनाया कांग्रेस ने, बीजेपी ने बनाया है कद्दू तो सारे। भाई किसान बनाता है, कैसी बातें कर रहा है? कद्दू बनाया क्या तो रहा मैं। और चलिए ठीक है, कांग्रेस चाहे कांग्रेस 5 कुछ काम नहीं गिनवाइए। बनाती। भाजपा के 5 काम गिनवाइए। एक नहीं गिनवा पा रहे आप, 5 पूछने में लगे उससे यार। जब कांग्रेस ने कुछ करा ही नहीं है, सारा बीजेपी ने करा है कि नहीं? अच्छा, देश कब आजाद हुआ? देश कब आजाद हुआ? 1947 में। तो भाजपा ने आजाद करवाया या कांग्रेस ने? वो तो गांधी जी करवा के चले गए। गांधी जी कौन सी पार्टी से थे? हमें क्या, उसकी कांग्रेस की पार्टी से थे वो तो काम हुआ ना। आप बताइए हाँ, एम्स हुआ। किसने बनवाया था? एम्स का नहीं पता। नहीं पता है। नहीं पढ़े हो कि नहीं? कितना पढ़े हो? पढ़े ही नहीं हम। शर्मा जी, तभी तो दिक्कत है। देखिए एक चीज और बता दें गुरु, अगर भाई पढ़े होते तो चुनर धानी धानी भूल जाते, कि पुरवा की रवानी भूल जाते। अगर ये कह रहे हैं पढ़ लिख के कुछ नहीं होता, अगर ये वाकई में पढ़ लिख लेते तो भाजपा के 5 काम गिनवा जाते। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।